हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल शिव कॉर्नर। देखिए, वैसे तो मैंने नाबार्ड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आप लोगों के ख़त्म कर दिए थे, चाहे वो आपका जीएस हो, करंट अफेयर्स में, ठीक है, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, या फिर आपका जो है एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ का टॉपिक हो। लेकिन एक दो टॉपिक जो प्री में पूछे जाने वाले हैं वो मैंने जो है वो कवर नहीं कर पाया था, तो आज जो है वो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज जो है वो हम कवर करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस और कैसे आने वाले हैं डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस। देखिए, डिसीजन मेकिंग जो है वो पहली बार नाबार्ड में जो है वो ऐड किया गया है। बेशक ये जो है वो क्वालिफाई सेक्शन हो, 10 नंबर का हो, लेकिन ये जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो ये जो है वो टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम देख रहे हैं कि नाबार्ड में जो है वो सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है। तो 10 नंबर में से जो है वो आपके 4 या 5 नंबर जो है वो कट ऑफ होने ही वाला है इसका। तो इस इधर जो है वो आप लोग अपना मार्क्स लूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने जो है वो 10 में से 4 या 5 क्वालिफाई नहीं किया तो हो सकता है आप जो है वो प्री में रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में जो है वो कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और डिसीजन मेकिंग आखिर भला क्या है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग का पूरा पोस्टमार्टम। देखिए, डिसीजन मेकिंग जैसा कि नाम जो है वो ऑब्वियसली बता रहा है कि यहाँ पे जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा कि ये तो हमें भी पता है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे जो है वो आपको लॉजिकली सोचना है। यहाँ पे जो है अगर आपने इमोशनली सोच लिया पेपर के टाइम, तो आप लोग ये सोच लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होना ही होना है। तो आपको जो है वो क्वेश्चन का लॉजिक सोचना है, इमोशनली होके नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक वे में। तो कैसे साइंटिफिक वे में सोचना है और किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपका आने वाला है बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग। देखिए, बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग कैसा होता है? अगर जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि नाबार्ड जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब है, तो वो जो है वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट भी जो है वो इस बैंक की जिम्मेदारी है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो है गाँव में, खासकर गाँव के एरिया में जो लोग रहते हैं, उनका टेम्पर जो है वो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनका टेम्पर जो है थोड़ा हाई होता है, ठीक है ना, शहरी लोगों से। तो वो जो है वो जल्दी थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग काम आती है। सपोज़ कि अगर मैं जो है वो नाबार्ड का मैनेजर बन गया, ठीक है ना, और मैं जो है वो किसी गांव में गया, वहाँ पे जो है मुझे पता करना है कि आखिर गांव में प्रॉब्लम क्या है, क्यों रूरल डेवलपमेंट जो है वो उस गांव का रुका हुआ है, ठीक है ना। तो अब जो है वो क्वेश्चन मेरे सामने ये होता है, क्या मैं जो है वहाँ के लोगों से बात करूँगा, ठीक है ना, या फिर मैं वहाँ पे जाके जो है वो सरपंच से सीधे बात कर लूँगा और फिर उससे कुछ जुगाड़ बैठा के कि यहाँ पे जो है वो रूरल डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है। आपस में ही कोई जो है हम लोग सांठ-गांठ बैठा लेंगे और फिर जो है एक रिपोर्ट तैयार करके मैं सीधे हाई कमांड पे भेज दूंगा, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं वहाँ पे जो है एक कमेटी ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है ना, जिसमें जो है गांव वाले इकट्ठे होंगे और वो लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि आखिर जो है वो रूरल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं जो है वो वहाँ पे मैनेजर होता तो मैं ऑब्वियसली जाता वहाँ पे और एक बड़ी सी जो है वो कमेटी ऑर्गेनाइज करता, जिसमें जो है वहाँ के गाँव वाले इकट्ठे हो रहे हैं। मैं ना तो सरपंच के पास जाता, ना ही जो है वहाँ के हेड के पास जाता, मैं जो है वहाँ पे एक कमेटी ऑर्गेनाइज करता जिसमें सरपंच इंक्लूडेड, विलेजर्स जो है वहाँ पे इंक्लूड होते और वो लोग जो है वो अपनी समस्याएं बताते, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे डिसीजन मेकिंग में पूछे जाने वाले हैं। और सपोज जो है वो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि सपोज मेरी जो है वो हेल्थ ख़राब है, ठीक है ना, और मुझे जो है वो किसी गाँव में जाना है। अब मैंने जो है वहाँ पे जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, ये क्या है, मेरा डिसीज़न है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे जो है वो मुझे जाके रूरल डेवलपमेंट क्यों रखा हुआ है इसकी रिपोर्ट जो है वो मुझे हेड ऑफिस में भेजनी है। तो मैं कैसे रिपोर्ट बना सकता हूँ? या तो मैं घर पे बैठे बैठे रिपोर्ट बना दूँ, ठीक है ना, मिली भगत से, सरपंच की मिली भगत से, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका ये रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि मैं जो है वहाँ पे टीम भेज दूँ अपनी, खुद ना जाके जो है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं अपने जूनियर्स को वहाँ पे भेज दूँ। तीसरा ये रहेगा कि मैं जो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को जो है इन्फॉर्म करूं कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं अपनी जगह जो है कुछ अपने काबिल जूनियर ऑफिसर्स को जो है वहाँ पे भेज रहा हूँ। वहाँ पे जो है वो एक कमेटी बना रहा हूँ जिसमें सारे लोग जो है ऑर्गेनाइज होंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो है वो आपको डिसीजन लेना है। तो ये हो गया आपका बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग। देखिए, दूसरा आता है हमारा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली नाबार्ड से जो है वो आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, फिर ऊपर की हायर पोस्ट पे जाएंगे। तो आपकी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कैसे जो है वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए बात करते हैं उसके बारे में।
देखिए मैनेजर डिसीजन मेकिंग में क्या है कि आपको अपनी टीम को जो है वो साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब टीम को जो है वो आप साथ में लेके कैसे चल सकते हैं, देखिए जब हमारी जो है वो मैनेजर डिसीजन मेकिंग कैसे हमारी जो है वो अच्छी हो सकती है, तो ऑब्वियसली जब आप सिलेक्ट होंगे, असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, तो आपको जो है एक टीम को लीड करना है, ठीक है ना। तो उस टीम का जो है वो भरोसा आपके ऊपर होना भी चाहिए, तभी आप टीम को जो है वो लीड कर पाएंगे। तो यहाँ आते हैं आपके मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस कि आप अपनी टीम को जो है वो कैसे लीड कर सकते हैं, अपनी टीम मेंबर्स को जो है वो कैसे जुड़ा हुआ रोक सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा हमारा खत्म हो गया मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब ये तीसरा आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। इसमें आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज मैं जो है वो मैनेजर हूँ, मैं किसी गाँव में गया, वहाँ पे मुझे एक आदमी ढूंढना है जो गाँव को जो है वो बहुत अच्छे से जानता हो, लेकिन एक आदमी की जगह जो है वो मुझे 3-4 आदमी मिल गए जो गाँव को बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। इंक्लूडेड सरपंच हो गया जो वहाँ का हेड होता है, लेकिन उससे भी बढ़िया जो है वो गांव के 2-3 लोग जो है वो थोड़े एजेड हैं, ठीक है ना, वो जो है वो गांव को अच्छे जानते हैं, गांव के लोगों को अच्छे से जानते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो आपका डिसीजन मेकिंग ये काम आएगी कि आप जो है वो किस कैंडिडेट को चुनाव करते हैं उस पोस्ट के लिए जो आपको जो है सुइटेबल लगे, ठीक है ना। सपोज मुझे जो है वो एक कमेटी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है ना, एक एनजीओ सेटअप करना है एक गाँव में, और एक मीटिंग जो है वो मुझे रखनी है कि जो सबसे बढ़िया आदमी होगा, जो सबसे बढ़िया जो है वो इस गांव को जानेगा, तो उसको जो है वो मैं उस एनजीओ का हेड बनाने वाला हूं। तो यहाँ पे जो है वो आपकी आती है, यहाँ पे जो है आती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे जो है वो आपको सबसे सुइटेबल आदमी जो है वो उस एनजीओ को हेड करने के लिए चुनना पड़ेगा। तो ये तीसरा टाइप जो है वो मेरा खत्म हो गया। अब जो है वो आता है हमारा चौथा टाइप। चौथा आता है हमारा डाटा अरेंजमेंट बेस्ड मेकिंग क्वेश्चंस। डाटा अरेंजमेंट बेस्ड मेकिंग क्वेश्चंस, आप लोग सोचोगे इसमें डाटा अरेंज करना है, क्या करना है। ऑब्वियसली जब आप जो है वो नाबार्ड में मैनेजर बनेंगे, उससे ऊपर पहुंच जाएंगे, तो एक पूरी सिटी जो है वो आपके अंडर होगी। सपोज जो है वो मैं गाजियाबाद का या फिर पूरा जो है सपोज मेरठ का, ठीक है ना, नाबार्ड का मैनेजर बन गया, तो मेरे अंडर जो है वो करीबन ये मान लीजिए 100 से 150 गाँव होंगे, ठीक है ना। और इतना सारा डाटा होगा, वहाँ के लोग होंगे, ठीक है ना, वहाँ का रूरल डेवलपमेंट होगा, वहाँ का एग्रीकल्चर होगा। अब इतना सारा डाटा जो है वो मुझको ही अरेंज करना है, मेरे जूनियर्स जो है वो मेरी ऑब्वियसली मदद करेंगे, ठीक है ना, लेकिन इतना सारा डाटा जो है वो मुझको ओवरव्यू करना है कि कैसे ये डाटा जो है वो मैंने अरेंज किया, और फिर मुझको जो है वो हेड ऑफिस में भेजना है। तो यहाँ पे जो है वो आपका आता है डाटा अरेंजमेंट्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि आपको जो है बहुत सारा डाटा दे दिया जाएगा, अब उसको जो है वो आपको अरेंज करना है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मुझे कहीं पे भी देखने को नहीं मिले, ना तो इंटरनेट पे मिले, ना ही जो है वो मुझे कोई हायर लेवल के पेपर में देखे, जैसे आरबीआई में जो है वो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल से शायद ही पूछे जाएँ, क्योंकि टाइम हमारा कम है और 10 नंबर में जो है वो हो सकता है डाटा अरेंजमेंट बेस्ड मेकिंग क्वेश्चन जो है वो शायद ही पूछे जाएँ। देखिए जो है वो है हमारा मैथमेटिकल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो है वो आपको कोई डाटा इंटरप्रिटेशन होगा या फिर कोई आपको लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, तो वो जो है वो आपको एनालाइज करना है अच्छे से, और उसको जो है वो लॉजिकली सोचना है। राइटर आपको जो है वो इमोशनली सोचना, आपको जो है उसको लॉजिकली सोचना और उसको सॉल्व करना है। तो ऐसे जो है वो 5 टाइप मैंने आज खत्म कर दिए डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस के, कि कैसे कैसे जो है वो आपसे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। तो मेरे ख्याल से जो है वो इस वीडियो का उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया है लगभग। तो मैंने जो है वो लगभग प्री के सारे टॉपिक्स जो है वो आपके नापार्ट के क्लियर कर दिए, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग हो गया, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, मैंने लगभग सारे खत्म कर दिया। अगर आपने जो है वो मेरी वीडियोस नहीं देखी है पहले की, तो आप लोग जो है वो नाबार्ड की प्लेलिस्ट में जाके जो है वो देख सकते हैं कि कैसे जो है वो मैंने सारी चीज़ें जो है बड़ी सिंपल वे में बताई हैं, और सारी बुक्स जो है वो कवर कर दिए, सारे सोर्सेज कवर कर दिए। तो मेरे ख्याल से जो है वो प्री के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 1-2 वीडियोस और बनानी है कि कैसे जो है वो आप पेपर को सॉल्व करेंगे उस 2 घंटे में, ठीक है ना। तो वो जो है वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।